और अब चलिए शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की, जहां पर सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। आगरा में अतिक्रमण के नाम पर चामुंडा देवी मंदिर हटाए जाने के नोटिस पर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते ये लोग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। ये सभी राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास चामुंडा देवी मंदिर को हटाने का नोटिस दिए जाने से नाराज हैं। आक्रोशित लोगों ने मंदिर हटाए जाने का विरोध किया है। वहीं डीआरएम ने पूरे मामले को बातचीत से सुलझाने का भरोसा दिया। इनको अभी और बात करेंगे और कई चरणों में बात होगी और उसमें एक स्टेक होल्डर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई है और कमिश्नर से बात हुई है। तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं सबको रख के कि हमको कैसे करना है तो उसमें करेगा। और मैं रेलवे स्टेशन के पास बने चामुंडा देवी मंदिर को रेलवे ने अतिक्रमण माना है और इसे हटाने का नोटिस जारी किया है। विरोध होने के बाद रेलवे के अफसरों ने इसे धार्मिक नजरिए से न देखने की बात कही है। जैसे कि अभी यहाँ पर इन लोग आए बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के, तो हमने ये बताया कि कोई रिलीजियस इशू नहीं है। हमारा एक काम करने का तरीका और हम उसको यूनिफॉर्मली उस काम को कर रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र में मंदिर और मजार आता है उसको भी हमने नोटिस दिया है। सहारनपुर में एटीएस ने दारुल उलूम देवबंद के एक छात्र को गिरफ्तार किया। उस पर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने का शक है। गिरफ्तार युवक मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में पढ़ाई कर रहा था। छात्र का नाम तलहा तारुलकदार बिन फारूक बताया जा रहा है। उसके पास से कुछ किताबें भी मिलने की जानकारी है जिसमें जिहाद से जुड़ी बातें लिखी हैं। एक व्यक्ति जो कि लगभग 25 वर्ष का है और जिसका नाम तलहा तालुकदार उर्फ फारूक है, इसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि 2017 से देवबंद इलाके में रह रहा था। इसके ऊपर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। विस्तृत पूछताछ विभिन्न एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। एटीएस की टीम और पुलिस तलहा से लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही वो किन किन लोगों के संपर्क में था इसकी भी जांच चल रही है। वर्तमान में इसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट तथा अवैध और गलत तरीके से बनाए गए भारतीय दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि बरामद किए गए। इधर बांदा के जसपुरा से जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता श्वेता सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने उनके पति दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है। वो अपनी लग्जरी सफारी कार से दोपहर करीब 12 बजे मौदहा की तरफ जा रहा था। तभी बांदा पुलिस ने चेकिंग के दौरान श्वेता के पति दीपक को दबोच लिया। श्वेता की मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। श्वेता सिंह ने पंखे से लटककर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। घटना के पीछे पति पत्नी के बीच विवाद और आपसी मनमुटाव को वजह बताया जा रहा है। तो तुझे ऐसा मानूंगा ना, तुझे ऐसा मानो तेरे टुकड़े करके मारूं तुझे मैं। वहीं इस मामले में कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें दीपक अपनी पत्नी को मार डालने की धमकी देता नजर आ रहा है। मौत से कुछ दिन पहले के ये वीडियो बताए जा रहे हैं। वही मां की मौत के बाद श्वेता सिंह की बेटियां पीएम और सीएम से इंसाफ की गुहार लगाई हैं। मोदी योगी ने मम्मी को न्याय दिलाइए। क्या हुआ था मम्मी के साथ बेटा? बहुत बुरा किया हमारी मम्मा के। क्या किया बेटा? आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। आचार्य शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। शिवपाल ने अखिलेश पर एक बार फिर निशाना साधा और आजम के साथ नया मोर्चा बनाने के संकेत दिए। शिवपाल पहुंचे तो थे पेट्रोल पंप के उद्घाटन के लिए, लेकिन जो आग चुनाव के बाद से शिवपाल और अखिलेश के रिश्तों में लगी है उस पर शिवपाल ने एक बार फिर से सियासी वार करते हुए भड़का दिया है। शिवपाल ने अखिलेश के बीजेपी में जाने की सलाह देने वाले बयान को नादानी भर कहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को इतनी जल्दी है तो उन्हें विधानमंडल दल से निकाल दे।
तो देखिए, इस पर तो मैं बोल चुका हूँ, जो उन्होंने बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना जी और नादानी का बयान दिया है। अगर वो बीजेपी मुझे घेरना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र वो हमें पहले समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। इसके साथ ही शिवपाल ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलकर नया मोर्चा बनाने के संकेत दिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन नए मोर्चे के सवाल पर उन्होंने बहुत जल्द फैसला लेने का बयान देकर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। ये जब उनके समय आ जाएगा और जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे जी, तो सर क्या नई पार्टी का गठन हो जाएगा क्या? भाई के साथ हाँ, फैसला कब तक लेंगे आप अपना? देखिए, बहुत जल्दी। गाजियाबाद में कुछ दबंगों ने एक शिकंजी वाले की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हत्या की वारदात राजनगर एक्सटेंशन में मेट्रो स्टेशन के पास हुई। आरोप है कि शिकंजी के पैसे मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। जानकारी के मुताबिक कुछ दबंगों ने शिकंजी पीने के बाद पैसे नहीं दिए और शिकंजी वालों को बेरहमी से पीटा। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदग्राम में यह दलील दी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि इंटरनेवल मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जलजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास कॉफी, जो कि रिक्शा चलाता है, तो अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उनसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया। मेट्रो स्टेशन के पास भीड़ रहती है और पुलिस भी मौजूद रहती है। इसके बाद भी वहां वारदात कैसे हो गई, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मृतक का नाम गौरव कश्यप था। उसके घर पर फिलहाल मातम पसरा हुआ है। गौरव को इन लड़कों ने पीटा और उसको गंभीर अवस्था में जो है उनके परिवारजनों द्वारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जो है थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आज सुबह यह जानकारी हुई कि जो घायल गौरव था उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में बुलडोजर देख माफिया कांपने लगे हैं। जो दबंग सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे, उनसे सालों का हिसाब किताब वसूला जा रहा है। बरेली में अवैध रूप से बन रही 4 कॉलोनियों पर प्रशासन का पीला पंजा ऐसा चला कि दबंगों में हड़कंप मच गया। जैसे ही प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर नवाबगंज और मीरगंज पहुंची तो अवैध कॉलोनी में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन की टीम ने पैमाइश शुरू की, जिसके बाद बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया। पहले एक अवैध निर्माण को तोड़ा गया तो फिर दूसरे अवैध निर्माण को। नवाबगंज में 16 हेक्टेयर और मीरगंज में 14 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 14 बीघे जमीन खाली कराएगी और नवाबगंज में लगभग 16 हेक्टेयर जमीन खाली कराएगी। बहुत ही बेशकीमती जमीनों पर लोग अवैध रूप से काबिज थे और उनको कब्जा मुक्त करा दिया गया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। उधर ललितपुर में भी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। गुरुदीन कॉलेज के पास बनी अवैध कॉलोनी में बुलडोजर ने कई पक्के निर्माण को ध्वस्त किया। ये शासन के निर्देश के क्रम में वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए नालों की सफाई कराई जा रही है और जहाँ जहाँ शहर में लोगों ने नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है उसको ऐसे ही हम लोग चिन्हांकन करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इटावा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। बस स्टैंड तिराहे से रामगंज चौराहे तक सड़क किनारे नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। मॉनसून से पहले सभी नालों की साफ सफाई और मरम्मत कराई जा रही है। यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा शुक्रवार को भी जारी रहा। गुरुवार देर रात और आज तड़के खाकी बदमाशों पर कहर बनकर टूटी। गोरखपुर में बिहार से आए गैंग को पुलिस ने इसी तरह से पकड़ा। कैंट इलाके में बदमाश बिहार से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। बदमाश अपने शिकार की तलाश में थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इस दौरान दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। जब फायरिंग रुकी तब तक 4 बदमाश घायल हो चुके थे, तो 3 सिपाही भी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को 4 युवक 2 बाइक पर नजर आए, जिनको की रोकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने पीछा किया और उनकी घेराबंदी करके पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 बदमाशों को भी पुलिस की गोली लगी। उधर गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश समीर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, तो उसके साथ ही कासिफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 की पुलिया पर अचानक वो पीछे मुड़ के पीछे बैठे हुए बदमाश द्वारा फायरिंग की जाने लगी। उसको पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। उस जवाबी फायरिंग में समीर मलिक नाम का बदमाश, जो पहले से ही 307 में थाना स्थानीय से वांटेड था, उसके पैर में गोली लगी।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी में कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। कोरोना केस बढ़ने की खबरों के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बच्चों को वैक्सीनेशन समय से मिले। जो बच्चे अनुमन्य हो गए हैं 12 से 14 और 18 से नीचे बच्चे, उन सबको हमें कोरोना की वैक्सीन समय से लगाना है। और इसके अलावा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने अपने जो सुझाव दिए थे उस आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। ब्रजेश पाठक ने वाराणसी में स्मार्ट सिटी के काम का भी निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जनहित से जुड़े कामों को प्राथमिकता देने की बात कही। आज वाराणसी जनपद में दिख रही है सभी विभागों की कार्यों की समीक्षा हुई। हमारी प्राथमिकता में प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो समय से आम जनता तक पहुंचे। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो अन्य योजनाएं हैं, वहाँ कहीं कोई दिक्कत न हो। उधर बरेली में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस हर पहलू से जांच का दावा कर रही है। पति, पत्नी और बच्ची का शव एक ही कमरे से बरामद हुआ। सुबह सुबह एक साथ 3 लोगों की मौत की खबर सुनकर इलाके में सनसनी फैल गई। ये वारदात उत्तम नगर मोहल्ले की है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एक महिला के द्वारा ये सूचित किया गया पुलिस को कि आज सुबह उनका बेटे और बहू जगकर अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके द्वारा दरवाजे को तोड़कर जब उनके कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर उनकी 3 माह की बच्ची और पत्नी मृत पाए हैं और साथ में उनका जो लड़का है वो दुपट्टे के सहारे लटका हुआ उनको मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया। अब तक हुई कार्रवाई के मुताबिक पुलिस इसे हत्या और आत्महत्या के एंगल से आगे बढ़ा रही है। लग रहा है कि जो मृतक है, उनका बेटा है, उसके द्वारा आत्महत्या की गई और मरने से पहले उसके द्वारा संभवतः जो बच्ची है और पत्नी है उनको मारा गया है। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी तथ्य परिवार के द्वारा सामने आएंगे उनके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग की तड़तड़ाहट से कुशीनगर दहल उठा, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर बिहार के अलावा यूपी में भी कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के कटिहार का रहने वाला बदमाश पवन यादव अहिरौली इलाके में वारदात को अंजाम देने आया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग देखने को मिली, जिसमें पवन गोली लगने से घायल हो गया। ये मुठभेड़ भगवानपुर खुर्द इलाके में हुई। पवन पर कुशीनगर, गोरखपुर के अलावा बिहार में हत्या, लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। NH-28 के पास भगवानपुर खुर्द मोड़ पर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोका गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर इन्होंने बैरियर तोड़ के भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान पवन कुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं आगरा में भी आज तड़के एनकाउंटर देखने को मिला, जहां छत्ता इलाके में यमुना पुल पर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान छुट्टन के रूप में हुई है, जिसने एक दिन पहले ही एक युवक पर चाकू से हमला किया था। जब छुट्टन यमुना पुल से गुजर रहा था, उस दौरान पुलिस ने उसे दोनों ओर से घेर लिया। मुठभेड़ में बदमाश छुट्टन गोली लगने से घायल हो गया। खबर 1 मिनट में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।